नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणम् तेन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम श्रावक के 12 व्रतों का स्वरूप समझ रहे हैं। इन 12 व्रतों में से हमने 5 अणुव्रत की चर्चा पूरी की और उसके आगे 3 गुण व्रतों की चर्चा शुरू की थी, जिसमें से हमने दिग्व्रत और देशव्रत पढ़ लिया है। और अंतिम जो तीसरा अणुव्रत है जिसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत, उसकी हम लोगों ने चर्चा शुरू करी है। बराबर। अनर्थ दंड त्याग व्रत जो है 5 प्रकार का होता है, उनमें से 4 हम पढ़ चुके हैं। आज अंतिम जो है दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड, उसकी चर्चा हम करेंगे। छंद नंबर 13 एक बार पढ़ते हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं ते यश लाधे। काहू की धन राग द्वेष कर तार कथा कब हो न सुनी जय, और हूँ अनरथ दंड हेतु अगति ने न कीजे। तीसरी लाइन, राग द्वेष करतार कथा कब हो न सुनीचे। अज्ञान, पापोपदेश, प्रमादचर्य और हिंसादान, इनके बाद अंतिम जो अनर्थ दंड है दुश्रुति, उसकी चर्चा अपन शुरू कर रहे हैं। दुश्रुति, श्रुति, श्रुति मतलब पता है क्या होता है? श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, कहना, बातें करना, है ना, वो कहलाता है श्रुति। सुनना, उसका मुख्य अर्थ होता है सुनना। और दुश्रुति माने बुरा सुनना। दु मतलब बुरे से होता है ना अर्थ, तो बुरा सुनना वो कहलाता है दुश्रुति। बुरा मतलब राग और द्वेष को, राग द्वेष करतार कथा, राग द्वेष को करने वाली, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथाएं, बातें, उपन्यास, हाँ, ऐसी कहानियां, ऐसे गाने, ऐसे स्टोरीज, इनको कबहू न सुनीजे, इनको कभी नहीं सुनना, वह दुश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पर त्याग आएगा साथ। ठीक है भैया, समझ में आया सबको? सरल है। और हम क्या बोला दुश्रुति अनर्थ दंड में? कि ऐसी बहुत सारी कथाएं, ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, सॉन्ग्स, हाँ, हम सुनते हैं, करते हैं, आपस में बताते एक दूसरे को। कौन सी? कि जो राग द्वेष बढ़ाने वाली होती है और जिनसे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं निकलता है, ऐसी कथाओं को सुनना, सुनाना, वो क्या है? दुश्रुति नामक अनर्थ दंड। ठीक है। अब आप लोग थोड़ा एग्जांपल दो मुझे, ऐसा कब होता है? ऐसी कथाएं हम कभी सुनते हैं क्या जो हमारे राग द्वेष को बढ़ाती है? राग द्वेष की कथाएं हम कभी सुनते हैं, हम कभी करते हैं? बताओ भैया। मैसेज पे नहीं, बताओ, बोल के बताओ। और एग्जाम्पल भी देना है उसका कि किस टाइप से होती है। बोलो आराम। भैया हम कभी कभार स्कूल में भी कोई कोई सुनाता है तो हम सुन लेते हैं, जैसे किसी ने कुछ देखा तो वो बता रहा है और अपना कोई ऐसे प्रयोजन नहीं होती, उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा किसी चीज से प्रयोजन नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति हमें सुना रहा है और हम सुनते, और सुन करके हम भी राग द्वेष करने लग जाते हैं, है ना? या फिर कोई हमें सुना नहीं रहा है, हम खुद दूसरों को भी सुना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बराबर। और कुछ? बस? अरे ये तो मुझे लगा था ये तो बहुत अच्छे से आएगा आप लोगों को। हाँ बताओ भाई।
रीनेम करना कौन है? शायद आराध्या है, कौन है? हाँ, हाँ, रीनेम करो, बोलो। मुझे ये बोलना है कि हम लोग कहानी पढ़ते हैं स्कूल की, और अपने मन से कोई से भी नॉवेल पढ़ते हैं, तो उसमें हम जो भी पढ़ते हैं तो उसमें हम उसे पढ़ते नहीं, हम उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो फिर हम कहते हैं अरे पाकिस्तान को हराना है, अपन को पाकिस्तान को तमाम करने से सोचते हैं, तो वो हो जाता है दिक्कत। ठीक है। और कोई? बोलो आराम। भैया कभी कभार हम शास्त्र पढ़ते भी करते, जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं कि कमर ने पाषाण भगवान को परेशान किया, तो हमें कमर के प्रति द्वेष हो रहा है, तो कभी कभार हमें शास्त्रों में ही होता है। बढ़िया। तो इसमें गलती किसके, शास्त्र की कि अपनी? अपनी। हाँ, ये तो पता चले कि ये शास्त्र पढ़ने से तो राग द्वेष होता है, अब से शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। क्यों? पार्शनाथ पुराण में हम जो उपसर्ग वाला चैप्टर है उसको स्किप कर देंगे। नहीं, अरे वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी मतलब जिससे वीतरागता का पोषण होता है। अब उसको पढ़ पढ़ के हम वीतरागी हो जाए तो अच्छी बात है, और वही जिनवाणी को पढ़ करके हम रागी द्वेषी अगर हो रहे हैं तो अपन गलत तरीके से पढ़ रहे हैं उसको, है ना? बोलो भाई दिव्यांश। अनम्यूट करो। सर जैसे हम कहीं जा रहे हैं और वहां पे कोई अंडा मतलब वहां पे अंडे की बदबू आ रही है तो हमें उससे द्वेष लगता है। नहीं, मैं राग द्वेष का एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, दूर श्रुति का। आपने लेट ज्वाइन करा, दूर श्रुति का एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। जो पांचवें प्रकार का अनर्थ दंड है, इसका नाम है दूर श्रुति। दूर श्रुति मतलब ऐसी बातें करना, सुनना, कहना, ऐसी कहानियां सुनना, किसी को बताना, ऐसी कुछ कई के इंसिडेंट्स हो, कोई गाने हो, कोई पिक्चर की स्टोरीज हो जो राग द्वेष बढ़ाने वाली है और जिनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे कि हम कोई सी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके आ गए, फिर स्कूल में जाकर के सबको बता रहे, अरे वो मूवी तो इतनी बढ़िया थी, इसमें वो विलेन ऐसे आया था, फिर वो हीरो की ऐसे एंट्री हुई, फिर हीरो ने उसको मार दिया। अब ये हमने पूरी कहानी उसको सुनाई। अब ये पूरी कहानी सुनाने में हमारा राग द्वेष बढ़ा कि कम हुआ, ये प्रश्न है। बताओ मोक्षी। बढ़ा, है ना? और ये पूरी कहानी सुनाने में हमारा कुछ प्रयोजन निकला, मतलब हमारा कोई काम सिद्ध हुआ या हमारे कुछ मतलब निकला? किसी को पिक्चर की कहानी सुनाई तो कुछ भी सेंस, कोई सेंस नहीं निकला, है ना? तो ये अनर्थ दंड है कि ऐसी कथाएं करना कि जिनको सुनने से हमारा कुछ मतलब नहीं निकल रहा, फिर भी हम उनको सुन रहे हैं और अपना राग द्वेष का पोषण कर रहे हैं। आईपीएल में क्या हुआ? आरसीबी हारी की जीती, किसने हराया, किसने जिताया, कौन रन आउट हुआ, हाँ, कौन कैच आउट हो गया या कौन बोल्ड हो गया। अब ये पूरी कहानी हम एक दूसरे को सुना रहे, बता रहे। अब इसमें क्या हो रहा है, या तो अगर अपन आरसीबी के फैन होंगे तो हम दुखी होंगे, और अगर आरसीबी को हम पसंद नहीं करते, सामने दूसरी मान लो चेन्नई सुपर किंग्स को अपन पसंद करते और चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई, तो अपने को उससे राग होगा। तो राग और द्वेष ही तो हो रहा है, और इससे ज्यादा हो क्या रहा है? अच्छा मेरे को बताओ, अगर आप वो मैच की स्टोरी नहीं सुनते तो क्या हो जाता? अरहम, मान लो कल जो मैच हुआ या आज दोपहर में जो मैच हुआ, कभी भी अगर मैच हुआ और उस मैच की स्टोरी हमने किसी को सुनाई नहीं है, हमने सुनी नहीं, तो उससे कुछ नुकसान हुआ क्या? हम्म, कि उस दिन हमारा पेट नहीं भरा होगा या उस दिन हमको नींद नहीं आई होगी? कुछ भी नहीं होता है, सब वैसा ही चलता रहता है। पर फिर भी हम व्यर्थ में ऐसी कथाएं करके क्या करते हैं, अपना राग द्वेष बढ़ाते हैं। देखो एक और उदाहरण दूं आपको इसका, कितनी सारी बातें। हम लोग जब 10-15 लोग इकट्ठे होते तो हम क्या करते? हाँ, नेताओं की बुराई करते, करते कि नहीं करते? अरे इन्होंने तो इतने खराब काम करे हैं, ये भाजपा की सरकार खराब है, कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी थी। बच्चे नहीं करते, बड़े तो करते ही है कि नहीं?
हमारे यहाँ पर तो पहले कांग्रेस थी जब तो इतना अच्छा चलता था, बीजेपी आ गई है तो बहुत परेशान हो गए हैं, प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है, प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए। हाँ, इतना खर्चा करते हैं, इतनी महंगाई बढ़ा दी, सब कुछ कर लिया हमने, सारी बातें आपस में कर ली। अब ये बातें हमने जो करी, इस बात का क्या सेंस निकला? क्या सेंस निकला बताओ? कुछ सेंस निकला क्या इन बातों का? कि कुछ भी सेंस नहीं निकला। हमने बातें करी, मोदी जी की बुराई कर ली, और फिर हमारा जब पेट भर गया तो हम अपने अपने घर चले गए, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है सबको? ये अनर्थ दंड है। हाँ, उल्टा राग द्वेष बढ़ा हमारा। ठीक है, ये अनर्थ दंड है। इसलिए हमको क्या ध्यान में रखना है, इसको पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, कि कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसी कहानी, गाने, किस्से हम ना सुने, ना हम सुनाएं, जिससे हमारा कुछ भी मतलब नहीं निकलता, उल्टा राग द्वेष बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें अपना नुकसान है ना। क्यों दिव्यांश? इसमें अपना फायदा है कि अपना नुकसान है? अपना नुकसान है। क्या नुकसान है? कि भैया राग द्वेष हो रहे हैं, कर्मों का बंद हो रहा है, ये नुकसान है। कोई कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है इसमें। ठीक है ना? ऐसा समझना। देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं। धू श्रुति माने खोटा सुनना, खोटा पढ़ना। अब धू श्रुति नाम का नर्थदंड आरंभ, परिग्रह, मिथ्यात्व, राग द्वेष, अहंकार, ममकार, काम के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाली पुस्तकों, साहित्य को सुनना, पढ़ना। हाँ, ऐसी पुस्तकों और साहित्य को पढ़ना जिससे हमारा मन कलुषित हो जाए। कलुषित हो जाए मतलब खराब हो जाए। कैसे खराब हो जाए? कि राग द्वेष से खराब हो जाए, अहंकार से भर जाए, हाँ, काम वासना से भर जाए, मिथ्यात्व का पोषण हो जाए, परिग्रह की भावना हो, हिंसा की भावना हो। ऐसे शास्त्रों को, ऐसे साहित्य को, ऐसी पुस्तकों को, ऐसी नॉवेल्स को, ऐसी स्टोरी बुक्स को सुनना, पढ़ना वह अनर्थ दंड है। देखो, अब ये एक लिस्ट है यहाँ पर कि क्या सुनना और पढ़ना धूश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। अब आप में से बहुत बच्चों के प्रश्न होंगे कि सर हम तो स्कूल की किताबें भी पढ़ते हैं। क्यों दिव्यांश? हम लोग तो स्कूल की बुक्स भी पढ़ते हैं। स्कूल में टीचर हमको स्टोरी सुनाती है, हम वो स्टोरी भी सुनते हैं, तो फिर वो भी अनर्थ दंड हो जाएगा क्या? तो देखो यहाँ पे बता रहे कि क्या क्या अनर्थ दंड होता है। कि ऐसी चीजें सुनना, पढ़ना जिनसे काम, भोग आदि की वासनाएं जागृत हो। माने ऐसी चीजें पढ़ना, ऐसी दृश्य देखना, हाँ, ऐसी कहानियां सुनना, ऐसे गाने सुनना जिनसे हमारी काम कषाय बढ़े, हमारे अंदर कुशील के भाव आए, या फिर हमारे अंदर पांचों इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा बढ़ती जाए। ठीक है, ऐसी चीजों को पढ़ना, सुनना, वो दोष होती है। पुत्र उत्पत्ति, स्त्री के भोग विषयक बातें, है ना, स्त्रियों के भोग संबंधी बातें करना, सुनना, पढ़ना, ये दोष होती है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रसोई, शिल्प आदि की बातें करना, ये दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। सौंदर्य, श्रृंगार, वेशभूषा, सजावट, इनकी बातें, है ना, क्यों? ये सब राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें और मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली बातें, यह दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड। कुशास्त्र पढ़ना, खोटे शास्त्र पढ़ना, ये सब देखो आ गया। क्या हर प्रकार की पुस्तकें पढ़ना दुश्रुति में आता है क्या? आएगी नहीं वाली बात कि क्या सारी टाइप्स की बुक्स हम पढ़ेंगे तो अनर्थ दंड हो जाएगा? कैसे? तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ेगी। कि नहीं नहीं नहीं, अभी इतना सौभाग्य नहीं है आप लोगों का कि पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़े धर्म के नाम पर। देखो क्या लिखा है। यदि हमारा अभिप्राय भोगों में लिप्त होने का नहीं है तो भोग संबंधी पुस्तकें पढ़ना दुश्रुति में नहीं आता है। समझ में आया क्या? हमारा अभिप्राय, हमारा इंटेंशन क्या है? अगर हमारा इंटेंशन मात्र जानकारी इकट्ठी करना हो, या हमारी फील्ड वो है जिसके लिए हमको वो सब जानकारी होना चाहिए, तो वो पढ़ना दुश्रुति में नहीं आता। पर हमारी फील्ड भी वैसी नहीं है, और फिर भी हम उसको पढ़ करके क्या कर रहे हैं? अपनी कषाय बढ़ा रहे हैं। हमारे अंदर जो काम वासनाएं हैं, कुशील के भाव है, पांच इंद्रिय के भोग है, उनमें अगर हम लिप्त हो रहे हैं तो वह दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। और अगर हमारा उसमें हमारा उद्देश्य भोगों में लिप्त होने का नहीं है तो वह अनर्थ दंड नहीं है।
ठीक है, बहुत सरल है। हमारा उद्देश्य, हमारा एम उसको सुनकर पढ़कर के अगर 5 इंद्रिय के भोगों में डूब जाने का नहीं है तो वह अनर्थ दंड नहीं कहलाता। ठीक है, समझ में आया? देखो, आरंभ अर्थात असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये आगे 6 बातें ये अपन आदिनाथ भगवान के लिए बात करी थी। जो आगे संग, ये लिखा ना, आरंभ संग, संग संग माने धन, धान्य आदि परिग्रह, संग संग माने परिग्रह। साहस, साहस माने आश्चर्यकारी बहादुरी आदि। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अर्थात ब्रह्म, अद्वैत या जो दूसरे मत है, कुमत है, कुगुरु, कुदेव है। ज्ञान अद्वैत, क्षणिक यज्ञ आदि विरुद्ध कार्य के, विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शास्त्र, माने ऐसे शास्त्र जो कुगुरु, कुदेव आदि की बातें का पोषण करते हो, ऐसे मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले शास्त्र, मिथ्यात्व। फिर द्वेष, राग, राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब बैर, है ना, राग द्वेष तो आप लोग जानते हो। मद, मद मतलब भी हम लोग जानते हैं, मद मतलब अभिमान रूप 8 मद, मद। मद के बाद मदने, मदने मने मदन, काम वेदना कृत विकार, इनसे चित्त को कलुषित करने वाले। काम वेदना से चित्त को कलुषित करने वाले ऐसे शास्त्र, किताबें, कहानियां, गाने सुनना पढ़ना, है ना, उनका श्रवण करना, वह दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। ठीक है, समझ में आया? देखो वापस, मिथ्यात्व तथा रागद्वेष उत्पन्न कराने वाले, पदार्थों का विपरीत स्वरूप ग्रहण कराने वाले शास्त्रों को सुनना, विकथा करना। अब ये विकथा अपन ने पहले पढ़ी थी, याद हो आपको? तो जब अपन ने आश्रव पढ़ा था ना, आश्रव में जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, उसमें हमने विकथा पढ़ी थी। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, है ना, ये 4 विकथा है। ऐसी 4 प्रकार की विपरीत कथाएं करना, बातें करना, स्त्रियों संबंधी बातें, कुशील की बातें करना है, या फिर भोजन की बातें, ये रेसिपी की बातें करना आपस में। अरे हमने तो इतनी बढ़िया चीज बनी, आपको नहीं आती बनाना? अरे हम आपके घर बनाने आ जाएंगे। अच्छा आपको केक बनाने नहीं आता, चलो हम आपके यहाँ पे आके केक बना देंगे। ये सब क्या है? ये अनर्थ दंड है, व्यर्थ के पाप है, व्यर्थ की बातें करना, है ना। श्रृंगार, श्रृंगार की बातें, वीर, हास्य रस के प्ररूपक तथा मारण, उच्चाटन, वशीकरण, कामोत्पादक शास्त्रों को सुनना, जांगलिक सर्पों के, भूतों के, रस कर्म, इंद्रजाल, रसायन, मायाचार आदि के प्ररूपक शास्त्र तथा दुष्ट शास्त्र, दुष्ट कथा, दुष्ट राग, दुष्ट चेष्टा, दुष्ट क्रिया, दुष्ट कर्मों का वर्णन करने वाले शास्त्रों को सुनना, वह दुश्रुति नामक अनर्थ दंड है। अब इस सुनने में कितना डरावना लग रहा है अपने को, क्यों आराध्या? ये सब तो हमने कभी देखा ही नहीं होगा, क्यों? दुष्ट कथा, दुष्ट क्रिया, ये सब हमने कभी पढ़ा है ऐसी चीजें? अरे ऐसी ऐसी किताबें आती है, पता है आपको? चोरी करने के 101 तरीके, ऐसी किताबें आती है। अब आप अमेज़न पर ऑर्डर मत करना कोई भी, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। अभी ऐसी व्यर्थ की किताबें आती है। अब ऐसी उल्टी सीधी किताबों को पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है? अनर्थ दंड है। और क्या क्या लिखा है? मायाचार, हाँ, लोगों को मूर्ख कैसे बनाए, लोग इसके वीडियो देखते रहते हैं, लोगों को ठगे कैसे, हाँ, कम इन्वेस्टमेंट करके कैसे लोगों को उल्लू बना करके ज्यादा रुपए कमाए, ये सब क्या है? मायाचारी सीखना, करना, अनर्थ दंड है। आगे ये सांप को, भूत को, इनको कैसे वश में करना, बहुत लोग को इसमें इंटरेस्ट रहता है, मालूम है आपको? रहता है कि नहीं इसमें इंटरेस्ट? वो क्या बोलते हैं उसको, हॉरोस्कोप पढ़ने का इंटरेस्ट रहता है लोगों को, कि रोज सुबह उठ के देखते हैं कि मेरा लिब्रा है, कि मेरा सेगिटेरस है, कि मेरा
कैंसर है, जो भी है, हाँ, धनी वो होती है ना राशियां, 12 राशि होती है, तो वो राशि पढ़ पढ़ लोग खोल खोल के देखने की आदत होती है। अब ये क्या है, सब अनर्थ दंड है। क्यों? क्योंकि हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, कोई ज्योतिष देखे, उसका काम ही वही है तो अलग बात है, पर हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं है। हम व्यर्थ में ही उसको पढ़ के देख करके राग द्वेष बढ़ाते हैं, इसलिए यह अनर्थ दंड में आता है। आगे वापस से, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इनकी कथाएं करना। अब ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि आदिनाथ भगवान ने क्यों करा था, क्योंकि वे राजा थे और राजा का कर्तव्य है प्रजा को सिखाना, प्रजा का पालन करना, वो राजा का कर्तव्य है, तो उनके लिए ठीक था। पर हमारा कर्तव्य है क्या? हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य हम तक है। हाँ, हम हमसे जितना हमारे लिए होगा उतना हम करेंगे, पर एक्स्ट्रा अगर हम कर रहे हैं तो वो सब अनर्थ दंड है। परिग्रह, धन आदि इकट्ठा करना, किसी को कराने की सलाह देना, साहस आदि आश्चर्यकारी बहादुरी की चीजें बताना करना, मिथ्यात्व की बातें, ऐसे जो शास्त्र है जो मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, इनको सुनना सुनाना, राग और द्वेष का पोषण करने वाले शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, श्रृंगार की बातें पढ़ना और उसमें पढ़ करके रागी होना। पहली बात क्या, राग होना। देखो, श्रृंगार का वर्णन तो आपको प्रथमा युग में बहुत मिलेगा। आप कभी आदि पुराण पढ़ना, पढ़ा है किसी ने आदि पुराण? नहीं पढ़ा। पद्म पुराण तो पढ़ा है हम सभी ने। तो पद्म पुराण में आप मूल ग्रंथ पढ़ोगे, हालांकि अपन ने तो बहुत सारी चीजें स्किप कर दी थी, मूल ग्रंथ आप पढ़ोगे तो उसमें पेज भर भर के, भरे भरे पेजेस में पता है क्या लिखा है? क्या लिखा है? सीता की सुंदरता का वर्णन, सीता कितनी सुंदर थी, फिर एक एक चीज से कंपैरिजन करा कि चांद के समान सुंदर थी, तो तारों के समान सुंदर थी, और वैसे, क्योंकि वो प्रथमान युग की स्टाइल है बताने की। ठीक है, ऐसे ही मरु देवी का वर्णन आप आदि पुराण में पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे। इतना बड़ा वर्णन कर रहा है मरु देवी, माने आदिनाथ भगवान की मम्मी, उनके सौंदर्य का वर्णन। तो अब ये वर्णन अगर हम इसको सुनकर पढ़ करके अगर अपने राग का पोषण कर रहे हैं तो क्या है, हम सच्चे शास्त्रों को पढ़ करके भी मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, और उन्हीं कथाओं को पढ़ करके हमारा अगर वीतरागता को पोषण हो रहा है तो हम सम्यक भी है। ठीक है, वो देखो कितनी बेसिक बारीक सी लाइन है जो आपको डिफरेंशिएट कर देगी सम्यक और मिथ्यात्व। राग और द्वेष, अगर हम किसी भी चीज को पढ़ करके राग द्वेष का पोषण कर रहे हैं तो वह मिथ्यात्व ही है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको जैन शास्त्रों में से बता दिया। अब इसके अलावा दूसरे शास्त्र बहुत देख लो, गीता में देख लो या कहीं भी देख लो, उसमें श्रृंगार रस का कितना वर्णन करा है ना? श्री कृष्ण की लीलाएं जहाँ बताई है, श्री कृष्ण कैसे लीलाएं करते थे, कैसे श्रृंगार करते थे, कैसे गोपियां जो है उनके आगे पीछे गोपियां रहती थी, फिर कैसे वो माखन चोर चोरी करते थे, कितने नटखट थे किशन कन्हैया। अब ये सारी जो बातें चल रही है ये सब क्या है? ये राग को बढ़ाने वाली कथाएं है, ये सब मिथ्यात्व का पोषण करने वाली अनर्थ दंड की क्रिया है ना। ऐसे ही द्वेष का पोषण जिन कथाओं से होता हो, जिन शास्त्रों को पढ़ करके द्वेष होता हो अपने अंदर, कि उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके किसी ने रावण को दुश्मन बना लिया होगा कि रावण कितना खराब था, रावण से बड़ा विलेन तो आज तक कोई नहीं हुआ, कमठ तो कितना खराब है। अब अपन ने रावण और कमठ से द्वेष करके पाप का बंद कर लिया शास्त्रों को पढ़ के ही। समझ पाए? देखो, पढ़ शास्त्र ही रहे अपन, पर वो शास्त्र पढ़ने में अंतर कितना आ गया कि उसी शास्त्र को पढ़ के हमने क्या करा, रावण से द्वेष कर लिया, राम सीता से राग कर लिया, और करने वाले तो करके चले गए और हमने कर्म बंद कर लिया। तो फिर क्या करें, हम शास्त्र पढ़ना छोड़ दे क्या आराध्या? हम लोग शास्त्र पढ़ना छोड़ दे क्या? क्या करें कि शास्त्र पढ़ना छोड़ना नहीं है, शास्त्र पढ़ने का तरीका बदलना है। हाँ, हम किस उद्देश्य से उसको पढ़ रहे हैं वो हमको देखना समझना पड़ेगा। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। उसको पढ़ करके हमारी वीतरागता पुष्ट होना चाहिए, हम में वीतरागता उत्पन्न होनी चाहिए,
तो वह जिनवाणी का पढ़ना सार्थक है। कितनी बार आपने सुना होगा ना, स्वाध्याय करो मत, स्वाध्याय को सार्थक करो। मतलब कि अकेला सिर्फ शास्त्र पढ़ना, किताबें पढ़ना, नियम ले लिया कि भैया हमारा नियम है हम रोज 5 पेज पढ़ेंगे, तो इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। उसको सार्थक करना, सार्थक करना मतलब अपने जीवन में उतारना, उससे कुछ अच्छी बातें ग्रहण करना, हाँ, उसका नाम है स्वाध्याय सार्थक हुआ। समझ में आया ना? मद अर्थात अभिमान रूप 8 मद को कहने वाले शास्त्र पढ़ना। मदन अर्थात काम वेदना कृत विकारो, विकार इनसे चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्र पढ़ना। ऐसे शास्त्र पढ़ना जिनसे काम वेदना उत्पन्न होती हो, कषाय उत्पन्न होती हो, हाँ, हमारे कुशील में दो कुशील का पाप लगता हो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना पढ़ना वह सब अनर्थ दंड है, दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड। ठीक है, और क्या बोला इसमें आखिरी में, और रहूं अनर्थ दंड हेतु अघ तिन्हे न कीजे। और ये 5 तो हमने बताए, इनके अलावा भी और जो भी अनर्थ दंड है, हेतु अघ, अघ माने बताए थे मैंने, बताओ कौन बताएगा अघ मतलब, जल्दी से। अघ मतलब क्या बताया था? नहीं याद है किसी को भी? भूल जाते हो जल्दी, बोलो आराध्या। अघ मतलब पाप। हाँ, अघ मतलब पाप। अब याद रखना हमेशा नवधा, अघ मतलब क्या होता है? पाप। ठीक है, पाप का पर्यायवाची है अघ। तो और रहु अनर्थ दंड हेतु अघ, माने और भी ऐसे अनर्थ दंड जो अघ के हेतु है, जो पाप के कारण है, उनको क्या करो? तिन्हे न कीजे, उनको कभी मत करो, उनको छोड़ दो। और भी इस प्रकार के जो भी अनर्थ दंड है, और वो लिस्ट बहुत बड़ी है उस अनर्थ दंड की, है ना? तब आप लोगों को पिछली 5 क्लासेस में आइडिया लगा होगा थोड़ा कि ये अनर्थ दंड होता क्या है। मुझे पता है कि पूरा 100% तो अपने को समझ नहीं आया होगा, बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, पर एक आइडिया तो लगा अपने को एटलीस्ट कि कितनी सारी ऐसी चीजें, ऐसी क्रियाएं, दिन भर की कोई ना कोई एक्टिविटी होती है जो हमको करना जरूरी नहीं है, फिर भी हम उसको करके व्यर्थ में पाप बंद कर लेते हैं, है ना? ये देखो, ये सब हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार मैं आपको पढ़ लेता हूं, उसमें से कुछ अपना मिस हो गया था, है ना? फिर आपके जो प्रश्न हो आप पूछना। देखो, खोटा उपदेश देने का त्याग, गृहस्थ के ग्रहाचार में अनेक पाप ही के आचरण है ना? हम लोग गृहस्थ जो घर में रहते हैं, तो आप अपनी सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की सारी एक्टिविटीज लिखो, हम क्या क्या करते हैं, और फिर उसमें आप देखो कि कितने काम पुण्य के और कितने काम पाप के। तो आपको पता चलेगा कि हम अधिकतर काम तो पाप के ही करते हैं, पुण्य के तो थोड़े बहुत ही काम करते हैं, बस मंदिर जाते, स्वाध्याय करते, किसी की हेल्प कर दी तो हो गया, बाकी दिन भर तो पाप ही करते रहते हैं, है ना? तो उसके लिए उन्होंने समझाया कि ये जो गृहस्थ है उसके तो अनेक पाप के ही आचरण होते हैं। यदि ग्रहचारी माने ग्रह में रहने वाला पापों का त्याग नहीं कर पा रहा है, तो देखो, तो जिनसे अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसे बिना प्रयोजन ही केवल पाप बंध के कारण जिनका फल दुर्गतियों में असंख्यात अनंत काल तक दुख ही भोगना पड़ता है, ऐसे निंद्य कर्म छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? ये बहुत गजब की लाइन है इसकी, इसमें अनर्थ दंड पूरा समझ में आ जाएगा आपको। कितना वात्सल्य से उन्होंने लिखा और समझाया कि देखो, हम और आप सब तो गृहस्थ हैं, और गृहस्थी में पापों से छूटना पॉसिबल नहीं है, तो हम कम से कम इतना ही कर ले कि जो व्यर्थ के है पाप, जिनसे हमारा कुछ मतलब नहीं निकलता, जिनसे हमारा कुछ काम नहीं बनता, ऐसे व्यर्थ के जो बिना प्रयोजन के केवल पाप बंध के कारण है, ऐसे काम जिनका फल दुर्गति, दुर्गति माने नरक तिर्यंच, इनमें असंख्यात अनंत काल तक दुख भोगना पड़ता है, ऐसे निंद्य कर्मों को तो छोड़ देना चाहिए। देखो, यहाँ हमें उत्तम कुल में
जिनेंद्र भगवान का उपदेश अति दुर्लभ उत्तम जिन धर्म प्राप्त हो गया है, तो अब बिना प्रयोजन के पाप बंध से भयभीत होकर उनसे दूर रहना उचित है। ओहो हो, ये लाइन तो और डरावनी है। पशुओं के समान वृथा जन्म व्यतीत मत करो। क्या बोला उन्होंने? अपने को जैन कुल मिला, हाँ इतने अच्छे संस्कार मिले, इतना अच्छा समागम मिला, धर्म में रुचि मिली, सब कुछ मिला, और फिर भी अगर हम ऐसे व्यर्थ के पाप बंधों को नहीं छोड़ रहे हैं, पाप कर्मों को, तो क्या है, हम व्यर्थ में अपना समय पशुओं के समान निकाल रहे हैं। ये सुन के धक्का लगना चाहिए अपने को, धक्का। मनुष्य होकर के भी हमारा जीवन किनके समान है? मोक्षी किसके समान है? जानवरों के समान जीवन है। क्या बात कर रहे हो सर, आप हमको जानवर बोल रहे हो? अरे मैं नहीं बोल रहा हूं आपको जानवर, ये आचार्यों के शब्द है कि जो मनुष्य भाव प्राप्त करके भी अपना मनुष्यपना सार्थक नहीं करता है, वह पशु तुल्य है। ओहो। अरे आप और हम लोग कितने लकी है कि अपने को देव शास्त्र गुरु मिले, हाँ, अपने को समझाने वाले मिले, अपने को बुद्धि मिली जिससे अपन समझ सकते हैं, सब कुछ तो मिला है अपने को, और फिर भी अपन इन सब का यूज ना करके व्यर्थ के पापों में उलझे रहे। ये जितने भी अपन ने पिछले 5 क्लासेस में बातें पढ़ी, ये सब व्यर्थ की बातें थी, टोटली व्यर्थ की बातें थी। अब इन बातों में अगर हम उलझे रहे तो बताओ, हम इंसान कहना लायक है कि जानवर जैसे हो गए? जानवर होते ऐसे तो, जानवरों को देखा है हम? जानवरों को अपना अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। वो होता है ना उड़ने वाला कीड़ा, क्या बोलते हैं उसको, पतंगा, हाँ, वो उड़ उड़ करके बार बार लाइट के पास जाता है, बार बार अग्नि के पास जाता है कि नहीं जाता है? उसको पता है कि वो वहां पे जल जाएगा, तो भी वो बार बार जाता है, फिर पीछे आता है, फिर जाता है, फिर पीछे आता है। तो ये क्या है? ये उसका बुद्धिहीनता है। तो बताओ, हमको सब कुछ मिला और फिर भी हम हमारी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे, तो हम किसके समान हो गए? वो भंवरा कमल के अंदर जाता है, कमल के अंदर ही रह करके मर जाता है। तो हमको बुद्धि मिली है, तो बुद्धि का यूज करो, तो बुद्धि मिलना काम की, नहीं तो बुद्धि मिलेगी क्यों? फिर हम वही 1 2 3 4 इंद्रिय बन जाएंगे वापस, अनंत काल असंख्यात काल तक दुख भोगना पड़ेंगे। इसलिए भैया ये इतनी सी बात है, मतलब अगर आपको वास्तव में पूरा भी समझ में नहीं आया हो ना, अगर इतना भी समझ में आ जाए तो अनर्थ दंड तो छोड़ ही देना चाहिए। अब यहाँ पे कोई आपको वो नियम नहीं दिला रहे, आलू प्याज छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, कि अरे वो तो बहुत दूर की बात है। कम से कम ये व्यर्थ के जो पाप है इनको तो छोड़ो। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि हर अष्टमी चतुर्दशी कम से कम एक नियम लिया करो, है ना? क्या नियम लोगे? कि आज हम पापोपदेश नहीं करेंगे, हाँ, आज किसी को पाप का उपदेश नहीं देंगे। अरे इतना सरल सा है, ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। जब कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? कोई जादू तो होगा नहीं कि भैया आज आराम भैया सोए और जैसे ही सुबह उठे ये इतने बढ़िया हो गए कि सीधे मुनि महाराज बनने चले गए। ऐसा नहीं होगा भैया, ये याद रखना मेरी बात। ये कोई चौथा काल नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर चौथा काल नहीं है कि राजा साहब को वैराग्य आया और राजा साहब चल दिए जंगल। ठीक है, अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत तैयारी की जरूरत है। अपने आप को तैयार करो, सभी लोग, बच्चे बड़े सब तैयार करो अपने आप को, नियम लिया करो, नियम। सोचना ही नहीं, खाली नियम लेना भगवान के सामने। वो सरल से नियम है, मैं आपके कोई खाना पीना नहीं छुटा रहा हूँ, बाजार में घूमना और क्या क्या करते हो, पिकनिक वगैरह, टीवी मोबाइल, ये सब नहीं छुटा रहा हूँ। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, एक दिन में खाली एक नियम लेना है अपने को। आज हम दो श्रुति नहीं करेंगे, सिर्फ एक दिन की तो बात है। आज हम प्रमादचर्या नहीं करेंगे, आज हम पापोपदेश नहीं करेंगे, आज हम हिंसा दान नहीं करेंगे, आज हम, कौन सा था पहला वाला, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, है ना? क्या नाम था उसका, अपघात, अप नहीं, अपध्यान। आज हम अपध्यान नहीं करेंगे, किसी के बारे में, अरे बुरा नहीं सोचेंगे, इतना सा तो नियम ले सकते हैं ना अपन।
आज मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। कितनी बढ़िया बात है ना? ट्राई कर। अच्छा, और इसके लिए अष्टमी चौदस का वेट मत करना कि अब चलो अब अष्टमी आएगी जब करेंगे। कल भी कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो कि हम जब तक सोएंगे नहीं रात में 10 बजे तक, तब तक हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। कितना इजी है, सिंपल है कि। अच्छा बताओ, ये कुछ कठिन बात बताई क्या मैंने आपको? क्यों रुचि आंटी, ये कोई कठिन बात बताई क्या मैंने? बहुत सरल है, हर कोई कर सकता। और सच्ची में करके देखना, मजा आएगा। अभी यहाँ पे हाँ मत बोलना, सिर्फ करके देखना आप लोग, और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना क्लास में। कितनी सरल और कितनी मजेदार, आपको बहुत मजा आएगा। भले ही 5 घंटे के लिए लो, 2 घंटे के लिए लो, कि अगले 2 घंटे में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, अगले 2 घंटे में किसी को पाप को उपदेश नहीं दूंगा। हाँ, तो वो अगले 2 घंटे में आप ढेर सारा पुण्य कमा लोगे, ये तो समझो। नहीं तो क्या होगा कि नियम नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ अपने मन में खुराफती चलती रहेगी और पाप ही कमाएंगे। इससे तो पुण्य कमा लो। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई सब लोग। तो अभी अपन इतना ही करते हैं। अच्छा, कल क्लास की छुट्टी नहीं रहेगी, कल कक्षा लगेगी। अभी सलंग 3-4 दिन, लगभग 9 है ना आज, 10, 11, 12, 13 तारीख तक अब रोज क्लास लगेगी अपनी। ठीक है, तो ध्यान रखना, और कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लो। समझ में आया ना? ये अनर्थ दंड अपना पूरा हुआ है। इस प्रकार से गुण व्रत अपने पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग शिक्षा व्रत शुरू करेंगे। बस शिक्षा व्रत होंगे और चौथी डाल कंप्लीट। बोलो आराध्या। मुझे ये पूछना है कि हम जैसे मैं कहानी पढ़ती हूँ तो उसमें अधिक कहानियों में ऐसे ही रहता है कि पाप से द्वेष करो और अच्छे काम से अच्छा लाभ करो, तो फिर उसमें हमने पाप से द्वेष कर लिया तो फिर हमें दुष्कृति लगेगा पाप। अच्छा, ये ना इसके लिए मेरे को इससे वो बात याद आ गई। श्रीमद राजचंद जी का वो है, क्या नाम है उसका, अपूर्व कार्य, अपूर्व अवसर, अपूर्व अवसर, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब होगा वायंतर निर्गंथ जब। उसमें कैसी बात आई है, क्या बात आई है कि क्रोध है ना, क्रोध, क्रोध के प्रति मेरे को क्रोध आ जाए, मतलब क्रोध के प्रति मुझे क्रोध हो जाए, माने ये जो गुस्सा है सामने, इस गुस्से के ऊपर मुझे गुस्सा आ जाएगी। गुस्सा तू आता क्यों है? समझ में आया उसका मतलब? कोई ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा करना है, वो एक उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभाव था, कि क्रोध के प्रति मुझे क्रोध आ जाए, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, मान के प्रति मान आ जाए, वो बहुत बढ़िया लिखा है उसमें। तो उससे आप समझना कि पाप के प्रति द्वेष हो जाए, इसका मतलब ये है कि पाप को बुरा जान करके छोड़ो, और अच्छे कार्यों के प्रति राग हो, इसका मतलब अच्छे कार्यों को अच्छा जानो और उसको ग्रहण करो। इतना सा उसका अर्थ है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बुरे कार्य जा दिख जाओ उनमें द्वेष करो मतलब उनको मारने के लिए निकल जाओ, वो नहीं करना। उनको बुरा जान करके दूर से जय जिनेन्द्र बोलना है, उनको दूर से छोड़ देना है। ठीक है, चलो कल मिलेंगे अपन सभी। जिनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।